बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अभी जो है वो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो जिस तरह से पहले 3 पार्ट्स किए हैं उन्हीं को आपने अपने माइंड में रखना है और पार्ट 4 जो है वो भी आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। पार्ट 4 में हमारे पास स्टेटमेंट है 4x² प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है सबसे पहले जब भी हम ग्राफ पे काम करते हैं तो दो चीज़ों का रिलेशन शो करना ज़रूरी होता है, यानी एक जो है वो x होनी चाहिए, दूसरी y होनी चाहिए। तो हम करते हैं लेट्स फर्ज किया y इज इक्वल टू है 4x² प्लस 12x माइनस 27। तो हमने लेट कर लिया है इस पूरी इक्वेशन को कि ये y के इक्वल है। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल जो है वो हमने इसमें अप्लाई करना होता है। जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जैसे कि 4 है, तो हम 4 क्या करते हैं सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमने 4 को कॉमन लिया, ब्रैकेट शुरू की, अब 4 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 द 12 एक्स माइनस, क्योंकि 4 के टेबल पे तो 27 नहीं आता इसलिए हम लिख सकते हैं 27/4 और ब्रैकेट क्लोज। तो आप लोगों को पता है ना कि जब हम किसी चीज में से कोई कॉमन लेते हैं वो बाहर आ गया तो हम इसे पुट कर सकते हैं 27/4, क्योंकि 4 को कॉमन लिया तो देखें 4 4 से कटेगा तो इक्वल आ जाएगा 27 के। इसीलिए हमने कहा कि अगर 4 कॉमन आया है 27 में से तो हमारे पास रहेगा 27 डिवाइडेड बाई 4। अब सेकंड जो रूल अप्लाई हम कर रहे थे वो हमारे पास था कि हम कहें जो x की वैल्यू है उसका हाफ करें। तो x की वैल्यू को हाफ करने का मतलब है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 द 3 एंड 2 एज इट इज। फिर जो वैल्यू आती है उसकी पावर 2 लेते हैं और उसकी पावर 2 लेकर हम क्या करते हैं 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस कर देते हैं। 4 हमारा एज इट इज x² प्लस 3x। अब हम ऐड करेंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे 3/2 का स्क्वायर और माइनस 27/4 एज इट इज ब्रैकेट क्लोज, और ये जो है ये हमारा रा वर्क है। फिर हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे ब्रैकेट। अब बेटा ये है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको हम पैक कर देते हैं, ठीक है ना। a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको प्रूव भी आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है a² प्लस b², फिर हमारे पास प्लस 2, ए का मतलब x और b का मतलब 3/2, तो 2 2 से कटा तो 3x रह गया, तो यहाँ भी 3x है। इसीलिए तो हमने कहा कि ये जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2x। इसको पैक किया तो हमारे पास आया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 3 द 9 2 2 द 4 माइनस 27/4। फिर y इज इक्वल टू 4 तो एज इट इज, क्योंकि वो तो कॉमन आया है। फिर x माइनस 3/2 एज इट इज होल स्क्वायर। अब आप दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 4 जो है वो उसका एलसीएम ले लें, या हम क्या करें हम दोनों को डिवाइड करके और माइनस कर दें। तो हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाई 4 तो आता है 2.25। इसी तरह से 27 डिवाइडेड बाई 4 तो वो आता है 6.75। y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x माइनस 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास है 9 ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा हमने गौर की ये बात, यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज, कि 4 जो है वो कॉमन मीन बाहर, तो 4 फर्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई और 4 जो है वो सेकंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल टू है 4 x माइनस 1.5 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 9 द 36 डन। अब हमारे पास ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हम कह सकते हैं कि हम कंपेयर करेंगे उस अपने छोटे से फॉर्मूला के साथ जो हमारा वर्टेक्स हमें देता है। तो हम कहते हैं compare it with y इज इक्वल टू है a x माइनस h का स्क्वायर प्लस k। सो द वर्टेक्स इज, अब वर्टेक्स हमारे पास क्या आया है
हमें पता है सॉरी, हमें पता है कि हमारे पास x माइनस जो वैल्यू है, ठीक है, x के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास h की वैल्यू है, तो h की वैल्यू हमारे पास है 1.5। तो देखो बेटा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, फिर बाद में कॉमा लगा के यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -36। अब जो वैल्यू है 1.5, तो हमने क्या करना है 1.5 से कुछ वैल्यूज पीछे और कुछ वैल्यूज आगे जो है वो हमने लेनी है, ठीक है। वर्टिक्स हमारा आ चुका, इन वर्टिक्स में हम कहते हैं ये h है, ये k है, इस वैल्यू को हम x कहते हैं, इस वैल्यू को हम y कहते हैं। तो इन वर्टिक्स से जो x की वैल्यू 1.5 है उससे पीछे और उससे आगे हमने क्या करना है, वैल्यूज को लेट करना है। तो हमारे पास हमने ये वैल्यूज ले ली, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज हैं बेटा x -5 -4 -3 -2 और इस तरह से कुछ वैल्यूज जो हैं वो x के लिए हमने क्या की, लेट कर ली। अब हमारे पास जो मेन वैल्यू है वो है y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27। तो हमने कहा y इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, x की जगह पर -5 उसकी पावर स्क्वायर प्लस 12 x की जगह पे -5 -27। डन यहाँ तक। फिर 4 as it is, 5 5 the 25 plus minus minus 12 5 the 60 minus 27 25 4 the 100 minus 60 minus 27। अब इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास 100 minus 60 minus 27, तो ये आ गया 13 प्लस का। इसके बाद हमारे पास है -4, तो हमने कहा हमारे पास y इज इक्वल टू है 4 के साथ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे -4 का स्क्वायर प्लस 12 उसके साथ -4 एंड -27। फिर 4 एज इट इज, क्योंकि ये बाहर है, 4 4 द 16 प्लस माइनस माइनस 12 4 द 48 -27 और 16 4 द 64 -48 -27। सबको सॉल्व किया तो 64 -48 -27 तो आया माइनस का 11। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास है y इज इक्वल टू है 4 एज इट इज, क्योंकि इक्वेशन के मुताबिक तो 4। फिर x स्क्वायर की जगह पे, x की जगह पे -3 और स्क्वायर एज इट इज प्लस 12 x की जगह पे -3 और -27। फिर 4 अपनी जगह पे 3 3 द 9 प्लस माइनस माइनस 12 3 द 36 -27 4 9 द 36 -36 -27। तो बेटा आ गया हमारे पास -27, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है y इज इक्वल टू, जो मेन इक्वेशन है हम हमेशा उसी को ले रहे हैं हर पार्ट में। तो हमारे पास 4, फिर बाद में -2 का स्क्वायर प्लस 12 -2 एंड -27। तो 4 अपनी जगह पे 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 12 टू द 24 -27। तो 4 4 द 16 -24 -27। इन दोनों को किया तो 16 -24 -27 तो आ गया माइनस का 35। डन बेटा। फिर हमारे पास अब आ गया y इज इक्वल टू 4, अब x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 12 -1 -27। तो 4 अपनी जगह पे 1 1 द 1 प्लस माइनस माइनस 12 1 द 12 -27। तो 4 1 द 4 -12 -27 एंड अब हमारे पास आ गया 4 -12 -27, तो ये है माइनस का 35। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, अब 0 पुट करेंगे, 0 की पावर 2 प्लस 12 के साथ 0 और -27। तो 0 प्लस 0 -27, तो आंसर आ गया -27। अब इसके बाद हमारी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू है, क्योंकि हमने देखा 0 के बाद क्या पुट करेंगे 1 और फिर बाद में 2,
तो हमारे पास 4 के साथ 1 का स्क्वायर प्लस 12 के साथ 1 माइनस 27। तो 4 1 1 द 1 प्लस 12 1 द 12 माइनस 27। 4 1 द 4 प्लस 12 माइनस 27। तो आंसर आएगा अब 4 प्लस 12 माइनस 27 माइनस 11। फिर बेटा y इज इक्वल टू है 4 2 का स्क्वायर प्लस 12 2 माइनस 27। तो y इज इक्वल टू है 4 अपनी जगह पे, 2 टू द 4 प्लस 12 टू द 24 माइनस 27। तो y इज इक्वल टू 4 फॉर द 16 प्लस 24 माइनस 27। y इज इक्वल टू है हमारे पास आ गया 16 प्लस 24 माइनस 27, तो आ गया 30। डन बेटा। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम अपने टेबल में पुट कर देते हैं। हम कहते हैं जब x जो है वो -5 था तो ये 13 आया, x -4 था तो -11 है, x -3 पर -27, x -2 पे -35, -1 पे -35, 0 पे -27, 1 पे -11 एंड 2 पे 30। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर दी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम किस में पुट कर देंगे, अपने ग्राफ में। ठीक है, तो ग्राफ में पुट किया तो हमारे पास है जी ग्राफ। आई होप कि सबको नज़र आ रहा है। ग्राफ जो है वो पहले से बना लिया है और फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के सामने बनाया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए। हमने देखा कि x की वैल्यूज़ तो -5 और 2 है, इसीलिए ये वैल्यूज़ बहुत इजीली यहाँ पे आ सकती हैं। जो y की वैल्यू है वो 35 तक है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, y की वैल्यू को 40 तक क्रिएट कर लिया। डन, 40 तक बना लिया। तो 2 का गैप लेके आपने जब भी ये डिजिट लिखनी है, पहले आपने देखना होता है कि आपके पास सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, कि वो आपके ग्राफ के ऊपर शो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है बेटा। अब हमने कहा स्केल के मुताबिक जब हमारे पास x -5 है तो y हमारे पास है 30। ठीक है, x हमारे पास है -5 तो y है 13। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि अब क्या होगा, -5 पर +13, तो स्केल रखा, +13 तकरीबन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। फिर -4 पे है -11, ये -4 आ गया और -11 अब माइनस में आ गया। ठीक है, तो माइनस का इलामा तो नीचे होगा, 10 से थोड़ा सा आगे, 12 से पीछे यानी हाफ में। फिर -3 पे है -27, ये -3 पे आए, -27 पे आ गए, तो 26 से आगे, 28 से पीछे। फिर -2 पे है 35 माइनस का, -35 34 से आगे। फिर 1 पे है 35 फिर से, तो 35 फिर से यहाँ पे। 0 पे बेटा हमारे पास है 27 माइनस का, तो ये रहा 27 दिस वन। फिर 1 पे हमारे पास है -11, ये रहा 1 और -11 ये रहा। 2 पे हमारे पास है प्लस का 13, तो प्लस के 13 पे आ गए, ये 2 और प्लस का 13 आता है यहाँ। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब ये आप सबको नज़र आ गए ना सारे के सारे डॉट्स। तो हम आपने क्या करना है, फ्री हैंड से इसको मिलाना है। और मिलाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम देखें कि हमारा वर्टिक्स क्या था। हमारा वर्टिक्स जो है वो तो था, ये रहा हमारा वर्टिक्स। वर्टिक्स हमारा था बेटा 1.5 और -36, तो 1.5 प्लस का है ना, 1.5 के सामने 36, तो हम आ गए यहाँ पे 1.5 और 36 ये रहा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये सारे देखें डॉट्स मिला दिए। इसको फ्री हैंड से अब क्या करना है, आपने मिला देना है। आई होप कि आपको ये सारा नजर आएगा। फिर हमारे पास ये, और इन सबको हमने क्या किया, मिला दिया।
ठीक है बेटा, ये सारे हमने डॉट्स मिला दिए और लास्ट में हम लोग जो है वो देखेंगे कि ये x के ऊपर कहाँ कहाँ पर मिला। तो x के ऊपर जो है वो हमने देखा, ये जो हमारे डॉट्स हैं, ठीक है, हमें साफ नज़र आ रहा है कि x के ऊपर हमारे डॉट किस जगह पे मिल रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। अगर हम माइनस में देखें तो माइनस में हमारे पास आ रहा है जहाँ पे x को टच हुआ है 4.5, क्योंकि 4 और 5 के सेंटर में तो 4.5 माइनस का, फिर यहाँ पे देखें तो 1.5 है। डन ना? तो दोनों में कहाँ पे टच हुआ उसे हम अपना आंसर बनाएंगे। तो हम कहते हैं सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू है -4.5 कॉमा लगा के 1.5। तो ये हमारे पास है बेटा हमारा आंसर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।